कैसे देखते हैं, क्या देखिए, उनकी मंशा पर तो हमने हमेशा सवाल उठाए थे, क्योंकि उनका कोई मंशा इंडिया अलायंस, कोई बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ कोई गठबंधन को समर्थन देने का नहीं है। वो बीजेपी की बी टीम रही है, हम हमेशा इसको कहते रहे हैं। और उस समय क्या हुआ था, इन पे केस होने लगे, तो ऐसा लगा कि जैसे कुछ जो दो सौतेले भाइयों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया होगा आपस में। इनको लग रहा था कि मुझे और विपक्षी दलों का समर्थन चाहिए होगा, नहीं तो लंबा जेल डाल देंगे। चुनाव खत्म हो गए, वो उस चीज़ की अब ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इनको लगता होगा, या फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी बीजेपी से। अब बीजेपी ने कहा कि भाई बिहार आ रहा है, गुजरात आ रहा है, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाओ, हरवाओ दूसरी पार्टियों को, हमको जितवाओ। तो वो अपने पुराने काम में लग गए हैं। तो इसलिए इन्होंने इंडिया गठबंधन तो कन्वीनियंस के लिए ज्वाइन किया था, और अपना असली मकसद जो उनका है, जिसमें थोड़ा बहुत सत्ता भोगना, सत्ता के साथ थोड़े लक्ष्मी जी के सेवक, और उनकी पूजा ये लोग को ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। और तीसरा ये कि भाई जो बीजेपी कहेगी उन्हें करना ही करना है। सर, करते रहे। अब आपको लगता है कि भविष्य में जिस तरह से उन्होंने अलायंस को लेकर किनारा किया है खुद को, अब भविष्य में आपको लगता है कि वो ज्वाइन करेंगे या नहीं? देखिए, उनका कुछ नहीं है, हो सकता कल ज्वाइन कर जाएं, हो सकता परसों ज्वाइन कर जाएं, उन पर एक और सीबीआई केस हो जाए, उनको लगे कि नहीं, उनको ममता जी की, शरद पवार जी की, इन सब की ज़रूरत है, फिर ज्वाइन कर जाएंगे। दिक्कत हमारे यहाँ ये है कि आदरणीय ममता जी हैं, शरद पवार जी हैं, शिवसेना के लोग हैं, ये लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं, ये दिक्कत है। हम लोग तो पहले से जानते हैं उनको, लेकिन ये लोग नहीं पहचानते, क्योंकि इनसे सीधे सीधे उस आदमी का टकराव नहीं होता है। अब हो सकता है कि थोड़ी बहुत समझ में आई हो कि वो क्या है, मतलब गिरगिट भी उस आदमी से कम रंग बदलता है। सर